नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका द करियर अकेडमी मुरैना में। आइए हम आज के करंट अफेयर के प्रश्नों को देखते हैं। शुरू करते हैं। पहले कल के जो मोस्ट प्रश्न थे एक बार उनका रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन पुरस्कार शुरू किया है? तो ये पर्यटन मंत्रालय के द्वारा ये पुरस्कार शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान के नए कमांडिंग इन चीफ कौन बने हैं? तो ये श्री कुमार प्रभाकरण ये इसके नए कमांडिंग इन चीफ बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्लास्टिक रिसाइकलिंग एवं अपशिष्ट प्रबंधन पर शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये नई दिल्ली में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा आईपीएल 2022 के लिए किस भुगतान कार्ड को ऑफिशियल पार्टनर के लिए चुना गया है? तो ये रुपे कार्ड को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयप्रकाश चौकसे का हाल ही में निधन हो गया है। तो ये एक लेखक थे जिनका निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल राज्य की जो पुलिस है इसको एआई डेटा एनालिटिक्स में प्रशिक्षण प्राप्त कराया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत विकास सूचकांक 2021 में जो है फिनलैंड टॉप पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में जो 3 दिवसीय शीतकालीन उत्सव का आयोजन कर रही है। हाल ही में जेट एयरवेज के नए सीईओ संजय कपूर बन गए। कौन बने हैं? संजय कपूर जो है इसके नए सीईओ बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 52 साल की उम्र में हाल ही में जो शेन बॉर्न का निधन हो गया, ये ऑस्ट्रेलिया के एक क्रिकेटर थे जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं जिससे कि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स का इसको शेयर जरूर करें। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें जिससे कि आपको सारे वीडियो और पीडीएफ की पहले एक साथ मिल सके। और आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। आज की करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी द्वारा बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल विकसित किया गया है? तो बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल ये किसके द्वारा विकसित किया गया? ऑप्शन है आईआईटी हैदराबाद, आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मुंबई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये है आईआईटी कानपुर। तो आईआईटी कानपुर के द्वारा बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल अभी हाल ही में जो है विकसित किया गया है। अब आईआईटी कानपुर के द्वारा किया गया। अब ये नैनो पार्टिकल्स क्या चीज़ है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। आईआईटी कानपुर के शोधकर्ताओं ने एक नैनो पार्टिकल आधारित बायोडिग्रेडेबल कार्बेनाइड मेटाबोलाइट विकसित किया है। इसका उपयोग रासायनिक आधारित कीटनाशकों के विकल्प के रूप में किया जा रहा है और किसानों को अपनी फसलों को बैक्टीरिया और फंगल इन संक्रमण से बचाने में भी ये मदद कर सकता है। तो यही है नैनो पार्टिकल, जो अभी डिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल जिसे अभी हाल ही में विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कालियाट्टम उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो हाल ही में जो कालियाट्टम उत्सव ये कहाँ मनाया गया? ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये है केरल में। अभी हाल ही में केरल में कालियाट्टम उत्सव जो है अभी हाल ही में केरल में मनाया गया। अब केरल में मनाया गया है तो केरल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। केरल के जो राज्यपाल है ये आरिफ मोहम्मद खान है। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन है। पेनियार नेशनल पार्क और इडुक्की वन्यजीव अभ्यारण्य केरल में स्थित है। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र केरल में स्थापित किया जाएगा। 2023 में पहला विश्व T20 क्रिकेट चैंपियनशिप केरल में खेला जाएगा। भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन फ्री गांव कुबलांगी बना है। भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक अनुसंधान केंद्र की शुरुआत केरल में हुई है। भारतीय मसाला बोर्ड संस्थान कोझिकोड केरल में स्थित है। केरल पुलिस एआई डेटा एनालिटिक्स में प्रशिक्षण प्राप्त करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने भारतीय सौर ऊर्जा निगम के साथ साझेदारी की है? तो भारतीय सौर ऊर्जा निगम के साथ साझेदारी अभी हाल ही में किसने की? ऑप्शन है आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल, बी और बीएचईएल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ये जो इसके भारतीय सौर ऊर्जा निगम के साथ अभी हाल ही में जो साझेदारी एचपीसीएल के द्वारा की गई। किसने की? एचपीसीएल। अब एचपीसीएल ने की है तो एचपीसीएल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो एचपीसीएल का फुल फॉर्म बनता है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म है। और एचपीसीएल की जो स्थापना की बात की जाए तो एचपीसीएल की जो स्थापना 1974 में हुई थी। कब? 1974 में हुई थी। एचपीसीएल का जो मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। एचपीसीएल के जो अध्यक्ष है पुष्प कुमार जोशी अभी हाल ही में नियुक्त किए गए। एचपीसीएल जो है देश की तीसरी सबसे बड़ी तेल शोधन और ईंधन विपणन कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच वाणिज्यिक स्तर की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो अभी हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच वाणिज्यिक स्तर की बैठक अभी हाल ही में कहाँ आयोजित हुई है? ऑप्शन है ढाका, लखनऊ, नई दिल्ली, अहमदाबाद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये जो अभी हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित हुई है। कहाँ पर की गई? नई दिल्ली में आयोजित की गई है भारत और बांग्लादेश की वाणिज्यिक स्तर की बैठक। और बांग्लादेश के साथ ये बैठक हुई है तो हम बांग्लादेश के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है
बांग्लादेश के जो राष्ट्रपति हैं अब्दुल हमीद हैं, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ये शेख हसीना है। बांग्लादेश ने जोग जोग नाम से खुद का सोशल मीडिया बनाने की घोषणा की है। भारत और बांग्लादेश का संयुक्त अभ्यास संप्रीत होता है और इसके साथ ही भारत भारत की जो है बांग्लादेश के साथ जो भारत की सबसे बड़ी जो बॉर्डर सीमा लगती है, लगभग 4096 किलोमीटर लंबी बॉर्डर सीमा है। और बांग्लादेश से जो है भारत के पांच राज्यों की जो है बॉर्डर सीमा लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में खराब मौसम पर नजर रखने के लिए नवीनतम पीढ़ी का उपग्रह किसने लॉन्च किया है? तो नवीनतम पीढ़ी का उपग्रह जो है ये किसने लॉन्च किया? ऑप्शन है इसरो, नासा, जाक्सा, स्टारलिंक। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ये जो अभी हाल ही में जो लॉन्च किया है ये किया है नासा के द्वारा। तो नासा ने जो है नवीनतम पीढ़ी का उपग्रह लॉन्च करने खराब मौसम पर नजर रखने के लिए नवीनतम पीढ़ी का उपग्रह लॉन्च करने के लिए नासा ने एक उपग्रह लॉन्च किया है। अब नासा ने किया है तो नासा के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। नासा की जो स्थापना 29 जुलाई 1958 को हुई थी। इसका मुख्यालय अमेरिका में स्थित है। नासा के एडमिनिस्ट्रेटर, यहाँ का जो अध्यक्ष होता है उसे एडमिनिस्ट्रेटर कहा जाता है। ये है जिम, यहाँ के तो एडमिनिस्ट्रेटर हैं जिम ब्रिडेन स्टाइन। तो जिम ब्रिडेन स्टाइन जो है यहाँ के वर्तमान में एडमिनिस्ट्रेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस पूर्व भारतीय सेना प्रमुख का निधन हो गया है? तो हाल ही में किस पूर्व भारतीय सेना प्रमुख का निधन हो गया है? तो ये किसका हो गया? ऑप्शन है रॉबर्ट लोकहार्ट, के.एम. करियप्पा, एस.एफ. रोड्रिक्स, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ये जो है भारत के जो पूर्व सेना प्रमुख हैं तो ये हैं एस.एफ. रोड्रिक्स। तो एस.एफ. रोड्रिक्स जो हैं जो पूर्व सेना प्रमुख थे जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। तो और अदर ऑप्शन डिस्कस करें तो रॉबर्ट लॉकहार्ट जो 1947 देश आज़ादी के बाद ये पहले थल सेना प्रमुख बने थे। और भारतीय व्यक्ति की बात की जाए तो भारतीय व्यक्ति में जो है के.एम. करियप्पा ये प्रमुख पहले भारतीय थल सेना प्रमुख बने थे। अब यहाँ पर इनकी बात हुई है तो इनके बारे में देख लेते हैं। ये पूर्व सेना अध्यक्ष हैं जनरल एस.एफ. रोड्रिक्स, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। इनका जन्म 1933 में बॉम्बे में हुआ था। कहाँ पर हुआ? तो बॉम्बे में हुआ था। और 1990 से 1993 तक भारतीय सेना के प्रमुख के रूप में ये नियुक्त रहे थे। इन्हें 8 नवंबर 2004 को पंजाब का राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का प्रशासक के रूप में भी नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कहाँ 11.71 लाख दिए जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया? तो अभी हाल ही में 11,71,000 दिए जलाकर कहाँ पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया? ऑप्शन है काशी, उज्जैन, हरिद्वार, जम्मू। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये बनाया गया उज्जैन में। तो उज्जैन में अभी हाल ही में 11.71 लाख दिए जलाकर एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। अब उज्जैन कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश का एक शहर है। तो इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। उज्जैन एशिया का सबसे पुराना शहर है। उज्जैन एशिया का सबसे पुराना शहर है। उज्जैन को जब मंगल के फूलों की टोकरी के नाम से भी जाना जाता है। 21 जून को सूर्य जो है उज्जैन में कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। अब मध्य प्रदेश में है तो मध्य प्रदेश के बारे में डिस्कस करें। मध्य प्रदेश के राज्यपाल है मंगूभाई पटेल है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश आर.बी. मलिमत है। ई.एफ.आई.आर. पंजीकरण सेवा की शुरुआत जो है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है। हबीबगंज में पहला रेलवे कोच वॉशिंग प्लांट जो है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने स्थापित किया है। और अभी हाल ही में जो है हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके रानी कमलापति स्टेशन कर दिया गया। मुख्यमंत्री राशन आपके द्वारा योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश में की गई है। राला मंडल अभ्यारण्य में नाइट सफारी की शुरुआत की गई। एक जिला एक उत्पाद अभियान मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। नेशनल पार्क की बात की जाए तो कान्हा-किसली, बांधवगढ़, पन्ना और पेंच नेशनल पार्क स्थित है। और यहीं का जो पेंच नेशनल पार्क है इसमें जो है मोगली लैंड स्थापित किया जा रहा है। नौरादेई अभ्यारण्य मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। सरदारपुर अभ्यारण्य कऊ अभ्यारण्य विश्व का एकमात्र गऊ अभ्यारण्य है जो यहाँ पर मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले में स्थित है। और सैलाना अभ्यारण्य ये यहाँ के अभ्यारण्य है। और अभी हाल ही में बीना में जो है रेलवे का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र लॉन्च किया गया। कहाँ पर? बीना कहाँ पड़ता है? सागर जिले में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 तो प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 का जो खिताब किस टीम ने जीता? ऑप्शन है पटना पायरेट्स, दबंग दिल्ली, जयपुर पिंक पैंथर, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये जो जीता है ये दबंग दिल्ली ने जो है प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 का जो अभी हाल ही में खिताब जीता है। और ये खिताब इसने किसे हरा करके जीता है? तो पटना पायरेट्स। तो दबंग दिल्ली ने 3 बार की जो चैंपियन थी पटना पायरेट्स को हराकर प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 का खिताब अभी हाल ही में अपने नाम कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में 2022 के शीतकालीन पैरालंपिक खेलों में रूस और किस देश के एथलीटों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो रूस और रूस के साथ ही दूसरा कौन सा देश है जिस पर ये प्रतिबंध लगा है? ऑप्शन है यूक्रेन, बेलारूस, अमेरिका, भारत।
तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ये है बेलारूस। तो शीतकालीन जो पैरालंपिक खेल हैं जिन पर रूस के साथ जो बेलारूस पर भी जो है इसने जो है या प्रतिबंध लगा दिया है। तो बेलारूस पर लगा दिया है, तो हम बेलारूस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बेलारूस जो है यूरोप महाद्वीप का एक देश है। बेलारूस की राजधानी मिन्स्क है। बेलारूस की जो करेंसी है बेलारूसियन रूबल है और बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको है। बेलारूस के प्रधानमंत्री दमित्री रूमास हैं। तो ये यहाँ के प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत की पर्यावरण रिपोर्ट की स्थिति 2022 किसने जारी की है? तो किसने की? ऑप्शन है अमित शाह, भूपेंद्र यादव, पीयूष गोयल, अनुराग ठाकुर। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ये जो किया अभी हाल ही में भूपेंद्र यादव ने। तो जो केंद्रीय मंत्री है भूपेंद्र यादव, केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा आयोजित पत्रकारों के वार्षिक कॉन्क्लेव के मौके पर ये बात कही और इसी मौके पर यादव ने जो है डाउन टू अर्थ की एनुअल स्टेट ऑफ इंडिया एनवायरनमेंट 2022 रिपोर्ट भी जारी की है। अब आपके लिए जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लेकर आते हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं कि भारत की प्रथम औद्योगिक नीति 1948 में पारित की थी। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत की द्वितीय औद्योगिक नीति कब पारित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम सहकारी समिति अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराती है। और क्वेश्चन नंबर 3 है योजना अवकाश 1966 से 1969 तक रहा था। क्वेश्चन नंबर 4 है पांचवी पंचवर्षीय योजना का समय जो है 1974 से 1978 तक रहा था। क्वेश्चन नंबर 5 है किसी देश का अन्य देश के निवासियों के साथ 1 वर्ष की अवधि में समस्त लेन देन भुगतान संतुलन कहलाता है। क्या कहते हैं? भुगतान संतुलन। क्वेश्चन नंबर 6 है अर्थशास्त्र कभी वास्तविक विज्ञान होता है और कभी आदर्श विज्ञान होता है। यह कथन जो है प्रोफेसर फ्रेडमैन ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्पादन के साधनों तथा उत्पाद की मात्रा में संबंध को उत्पादन फलन कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्पादन फलन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है जब कुल उत्पादन अधिकतम होता है तो सीमांत उत्पादन क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है जब कीमत स्तर में वृद्धि होती है तथा मुद्रा का मूल्य गिरता है इस स्थिति को मुद्रास्फीति कहते हैं। क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है अत्यधिक मुद्रा निर्गमन से उत्पन्न स्फीति चलन स्फीति कहलाती है। क्या कहते हैं? इसको चलन स्फीति कहलाती है। अब आपका कल का सवाल था कि हाल ही में NIC टेक कॉन्क्लेव के 3रे संस्करण का जो उद्घाटन अभी हाल ही में नई दिल्ली में किया गया। कहां पर किया गया? नई दिल्ली में किया गया। अब आपका आज का सवाल है हाल ही में कहां आयोजित होने वाले एशिया के सबसे बड़े डिफेंस एक्सपो 2022 को स्थगित कर दिया गया है। तो इनमें से जो भी आपका राइट आंसर हो उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और डिटेल के साथ लिखा कीजिए। देखिए आपसे डेली बोलते हैं कि क्वेश्चन के बारे में जितनी जानकारी हो उतना डिटेल के साथ लिखा कीजिए। साथ ही वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स का इसको शेयर जरूर करें।